एक तूफान का मुकाबला कर रहा है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। रोज एक नई खबर आती है और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर दबाव और बढ़ता है, परेशानी और बढ़ती है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इससे पहले जो कुछ हुआ वो सीबीआई की जांच का हिस्सा बन चुका है। क्लास 4 की लिस्ट को लेकर लगातार स्ट्रेट लाइन को व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर मैसेज आ रहे हैं। मैंने कोशिश की कि मालूम करूं कि आखिरकार लिस्ट के साथ हुआ क्या, क्योंकि कहा तो यह गया था कि इस महीने के आखिर तक लिस्ट आ जाएगी। अब जानकारी ये मिली है कि बोर्ड की, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की आज मीटिंग थी। मीटिंग इसी क्लास 4 की जो पेंडिंग लिस्ट है उस लिस्ट को लेकर थी। उस मीटिंग में फैसला लिया जाना था कि कुछ अहम फैसले लिए जाने थे। मेरी जानकारी के मुताबिक लिस्ट जो है अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पब्लिक हो जाएगी, आम लोगों के बीच में आ जाएगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अब ये डिले इतना क्यों हुआ इसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि डिले बहुत लंबा है। अगर मैं जब क्लास 4 की बात करूं तो एप्लीकेशन 10 जुलाई 2020 को एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था। 28 अगस्त 2020 आखिरी डेट थी। 28 अगस्त 2020, 28 अगस्त 2021 और 28 अगस्त 2022 2 साल का वक्त गुजर चुका, लेकिन 8,575 वैकेंसीज जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर की गई थी, इन वैकेंसीज को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है, फिलअप नहीं किया गया है तमाम वैकेंसीज को। इसमें से 5,175 लोगों की सिलेक्शन लिस्ट पहले आई और उसके बाद दूसरी लिस्ट को आने में लगभग आप यूं समझ लीजिए 1 साल का वक्त लग गया। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक इसका इम्तिहान फरवरी 2021 में हुआ और अप्रैल मई 2021 में रिजल्ट आ गया। अप्रैल मई 2021 में रिजल्ट आने के बाद अक्टूबर के महीने में पहली लिस्ट जारी की गई और अक्टूबर 2021 में पहली लिस्ट जारी करने के बाद थोड़ा सा वक्त दिया गया और उस थोड़े से वक्त के अंदर अंदर तमाम लोगों को ज्वाइन कराया गया। लेकिन फिर बची 3400 के करीब वैकेंसीज। इन 3400 वैकेंसीज की लिस्ट के लिए ये बच्चे पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। कभी ये जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से सवाल पूछते हैं, कभी हमारे लाइव के नीचे लिखते हैं जेकेएसएसबी का क्या हुआ, क्लास 4 की लिस्ट का क्या हुआ, क्लास 4 की लिस्ट का क्या हुआ। तो आपको ये समझना होगा कि हम पत्रकार हैं, हम भी बंधे हुए हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। और अगर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो हमारे सूत्र हैं वो तय करें कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं देना है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। इंफॉर्मेशन हमारे पास तभी आती है जब हमारे सूत्रों से हमारी बात होती है और वो हमें बताते हैं कि हम इम्तिहान कब कराने जा रहे हैं, हम नतीजे कब निकालने जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से यह है कि आप हमारी मजबूरी को भी समझा करें। आप ये समझा करें कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है हम वो इंफॉर्मेशन फौरन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आपकी एंजाइटीज कम हो, आपको परेशानी कम हो, आप इंतजार करें और इंतजार के बाद आपको नतीजे मिले। और हम भी लगातार बोर्ड हो या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, अभी पब्लिक सर्विस कमीशन ने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस इम्तिहान के नतीजे नहीं निकाले। हम सिर्फ गुहार लगा सकते हैं आपकी तरफ से कि आप आखिरकार इतना विलंब क्यों कर रहे हैं, समय इतना क्यों लगा रहे हैं रिजल्ट निकालने में, आखिरकार क्या कमी है, क्या कमजोरी है और आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है। यह मानने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से जो उम्मीद और तवक्का स्टूडेंट्स की थी उस पर कमीशन खरा नहीं उतर रहा। लेकिन मुझे बताइए कि हम एक इंफॉर्मेशन का माध्यम होने के अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार की पॉलिसीज हमसे न बनती हैं न हम बनवाते हैं। सरकार की पॉलिसीज पर हम असरअंदाज कहीं नहीं होते। सरकार के काम करने का अपना तरीका है, सरकार की अपनी एजेंसीज हैं, सरकार के पास अपना इतना बड़ा तंत्र है, उस तंत्र का, उन एजेंसीज का सरकार इस्तेमाल करती है। मान लीजिए हमने कोई खबर चलाई, हमारे खबर चलाने के बाद सरकार की एजेंसियां एक्टिव होती हैं, उस खबर में कोई दम उनको नजर आता है तो उसमें बात आगे बढ़ती है, लेकिन अगर कोई दम नजर ना आए तो बातें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो इसलिए यह बात आपको भी समझनी होगी कि मीडिया चौथे स्तंभ का काम करता है। हमारा काम है सरकार और आम जनमानस के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना कि अगर सरकार से कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, हमें कहीं किसी सूत्र से मिली, हमने आप तक पहुंचाई। और आप कहते हैं सूत्र क्या, आपको समझना होगा पत्रकारिता में, ये तो आजकल चूंकि फ्री फॉर ऑल सिचुएशन है, कोई नोटिस नहीं लेता, लेकिन अगर कल कोई नोटिस ले
तो पत्रकारों को लेने के देने पड़ सकते हैं। जिस वक्त आप एक स्टेटमेंट देते हैं, जिस स्टेटमेंट में आप सूत्रों का नाम लिए बगैर सीधा कहते हैं जी ये इंफॉर्मेशन मुझे पता है, तो कल आपसे पूछा जा सकता है आप ये इंफॉर्मेशन आपके पास आई कहां से? आपने तो कहा ये इंफॉर्मेशन आपकी है। तो ये आपको समझना होगा, जर्नलिज्म के एथिक्स में ये है कि आप सूत्रों के अनुसार जब बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि आपके कोई सूत्र हैं जिनसे आपने बात की। इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म में सोर्सेज इसी को कहा जाता है। आप एक्सेलशियर की खबर पढ़ते हैं, आज एक लंबी चौड़ी सेंसेशनल खबर एक्सेलशियर में थी, उसमें लिखा हुआ था अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। तो सोर्सेज को ही हिंदी में सूत्र कहा जाता है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि जिस अखबार वाले, मीडिया वाले, हम सबके सोर्सेज होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, जो गुप्त रहना चाहते हैं, जो मीडिया में नहीं आना चाहते हैं, जो अपना नाम नहीं छपवाना चाहते हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं ताकि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे और इंफॉर्मेशन का आप लोग इस्तेमाल कर सकें मेहनत करने के लिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए। हम किसी के साथ भी जब बातचीत करते हैं उस बातचीत का मकसद भी यही होता है इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचे और आप इम्तिहान की तैयारी करें। जो आपकी एंग्जाइटीज हैं, जो आपके सवाल हैं, जो आप जिन सवालों के जवाब आप चाहते हैं, वही सवाल हम पूछते हैं, उनके जवाब आपको मिलते हैं, आप सेटिस्फाई होते हैं। कोई गलत जवाब दे रहा है तो उसके लिए कानून है, कानून अपना काम कर रहा है। कोई सही बात कर रहा है उसके लिए भी कानून है। इसलिए इन एंग्जाइटीज को सेटल डाउन करवाइए अपनी, और ये बात समझिए कि हम केवल मात्र चौथा स्तंभ है, मीडिया है। इसके हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तो आप तक पहुंचेगी, नहीं होगी तो हम इंफॉर्मेशन मन घड़त गढ़ के आप तक नहीं पहुंचा सकते। जो इंफॉर्मेशन आएगी हमें लगेगा। और यह भी बात समझिए कि इम्तिहानों का जहां तक ताल्लुक है, रिजल्ट्स का जहां तक ताल्लुक है, 1-2 दिन का हेर फेर होना, 2-4 दिन ऊपर नीचे होना, यह संभव है, यह मुमकिन है। और यह भी आप बात समझ लीजिए कि इस समय जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिस तूफान से गुजर रहा है, जो कुछ इस समय बोर्ड में हो रहा है, उसमें जो रेवोल्यूशंस, जो चीजें अखबारों में छपती हैं, जो चीजें वेब पोर्टल्स पर आ रही हैं, जो चीजें टेलीविजन चैनलों के ऊपर आ रही हैं, उससे आपको नहीं लगता सरकारी मुलाजिम भी घबराए हुए और डरे हुए होंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक भी गलती इस समय की तो सारे का सारा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इस समय जो है लोगों की नजरों में है, स्टूडेंट्स की नजरों में है। हर एक चीज, एक एक चीज को नाप तोल कर ही जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को अब आगे बढ़ना है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो रेवोल्यूशंस आई हैं उसके बाद लोगों का यकीन और भरोसा दोबारा से जीतना, यह सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने है। इसको चैलेंज के तौर पर लेना और उसके बाद इस चैलेंज में कामयाब होना, यह जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं जी आप ये बात भी सरकार के समक्ष रखिए कि अगर जेकेएसएसबी से काम नहीं हो पा रहा तो आप इंडिपेंडेंट किसी एजेंसी को हायर करिए और उससे ये तमाम इम्तिहान करवाइए। यहां तक लोग कहना अब शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा, आपका यकीन सिस्टम में हिला है, आपका विश्वास टूटा है, इसमें कोई शक नहीं। वो जो आपका विश्वास टूटा है उसी विश्वास को दोबारा से आपके अंदर, उसी विश्वास को दोबारा से बढ़ाने के लिए और उस विश्वास को पक्का करने के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में सरकार ने तमाम लोगों को बदल दिया। कुछ एक लोग हैं हाउस वक्ता, आने वाले कुछ दिनों में उनको भी बदल दिया जाए। पूरा सिस्टम बदल दिया गया। किस लिए? कि किसी तरीके से स्टूडेंट्स का यकीन और भरोसा दोबारा से जीता जाए और जल्द से जल्द एग्जाम कराने की कोशिश की जाए। एक कोशिश की गई, टेंडर्स फ्लोट किए गए, लेकिन टेंडर्स फ्लोट करने के बाद जब कुछ जागरूक स्टूडेंट्स ने यह बात सामने रखी कि जिस एजेंसी को आप फाइनलाइज करने जा रहे हैं वो एजेंसीज जो हैं ऑलरेडी शक के घेरे में है, संदेह के घेरे में है, फौरन आपने देखा है कि टेंडर्स कैंसिल किए गए और दोबारा से रीटेंडरिंग की जा रही है। रीटेंडर करके दोबारा से एजेंसीज को बुलाया जा रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि कोशिश पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की और जम्मू कश्मीर सरकार की यह है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, जो हो चुका उसकी वजह से ऑलरेडी सिस्टम बहुत हिला हुआ है। इसीलिए अगर आपकी लिस्टों के आने में डिले हो रहा है, अगर आपके नतीजे आने में डिले हो रहा है, तो आपको यह भी समझना होगा कि उसका एक कारण यह भी है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इस वक्त तूफान से गुजर रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा कि क्लास 4 की लिस्ट को लेकर जो जानकारी मेरे पास है, सूत्रों के अनुसार वो जानकारी ये है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर लिस्ट जो है पब्लिक हो सकती है। संभवतः लिस्ट सोमवार को भी आ सकती है, ट्यूसडे को भी आ सकती है और बुधवार को भी आ सकती है, किसी भी दिन आ सकती है। और मान लीजिए लिस्ट इन दिनों में नहीं आती है तो भी जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी जानकारी जो हमें मिलेगी वो जानकारी आपसे साझा करेंगे। और अगर
और उसके बाद जो आपकी शिकायतें हैं या आपकी परेशानियां हम तक पहुंचती है, हम स्ट्रेट लाइन के माध्यम से वो भी सरकार और अलग अलग जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके सामने रखते हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जल्द ही एकेडमिक कैलेंडर डिक्लेयर करेगी और क्लास 4 के नतीजे डिक्लेयर किए जाएंगे। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज के मेंस इम्तिहान का नतीजा जो उन्होंने कहा है कि अक्टूबर के महीने में हम डिक्लेयर करेंगे, अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो तो ये उन तमाम बच्चों के लिए एक तोहफा होगा जो इंतजार कर रहे हैं।